एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। वैसे आपने इसके बारे में पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो आइए सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है, उसके बाद में फिर इस प्रभाव पर आएंगे। तो पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि ग्रीन हाउस होता क्या है। आपने देखा होगा कि आजकल यदि हम शहर से बाहर जाते हैं या गांव की ओर जाते हैं तो कई ऐसे बड़े बड़े डोम के आकार के पॉली हाउस या ग्रीन हाउस हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस है उसका उपयोग क्या है, खेतों पर नजर आते हैं बड़े बड़े डोम के रूप में, जैसे कोई टेंट लगा रखा हो और प्लास्टिक का पन्नी का टेंट लगा हुआ हो और वो जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस क्यों बनाए जा रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है कि इस प्रकार के ग्रीन हाउस के अंदर की ओर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। अर्थात यदि ठंड ज़्यादा है तो उस समय हम उसके अंदर ऐसी सब्जियां या ऐसे कृषि उत्पाद पैदा कर सकते हैं जो सामान्यतः गर्मी के दिनों में आते हैं। तो ठंड से बचाव के लिए ग्रीन हाउस है। यदि गर्मी के दिनों की बात करें तो गर्मी के दिनों में हम उसके अंदर स्प्रे सिस्टम लगा देंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करके अंदर के तापमान को कम रखेंगे और कम रखने के कारण से हम उसके अंदर ठंड में आने वाले सब्जियों को भी पैदा कर सकते हैं या भोज्य पदार्थों को पैदा कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हमने एक ऐसा छोटा सा खेत बना लिया है, अंदर क्यारियां बना दी है, जहां पर हम वातावरण को नियंत्रित करके और उपज को बढ़ा सकते हैं, मन चाहे तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आखिर में ये ग्रीन हाउसेस काम कैसे करते हैं? तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश अपने साथ ऊर्जा को लेकर आता है और यह ऊर्जा उस पॉली हाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर आ जाती है। ग्रीन हाउस इसलिए नाम पड़ा कि चूंकि इसके अंदर सब्जियां या फसल उगाई जाती है, तो इस कारण से वो एक हाउस है, एक घर है और उसके अंदर सब्जियां या फलों की खेती की जा रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीन हाउस। तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो अपने साथ में ऊर्जा को लेकर आता है और सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो भोजन तैयार करते हैं। अब क्या होता है कि रात के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है तो ग्रीन हाउस के अंदर जो सूर्य का प्रकाश अपने साथ अवरक्त किरणों को लेकर आया है, उसके कारण से अंदर का तापमान बढ़ जाता है। और जब अंदर का तापमान बढ़ता है तो रात में वो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जो है वह भी अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करता है। परंतु पॉली हाउस की जो सतह होती है ये उन अवरक्त तरंगों को परावर्तित कर देती है, जिससे अंदर का तापमान कम नहीं हो पाता। तो जहां दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडक हो जाती है, तो पॉली हाउस अंदर से अपने तापमान को कम नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उस पॉली हाउस की सतह अवरक्त तरंगों को परावर्तित करके और उस हाउस के अंदर ही बना के रखती है। तो ये ग्रीन हाउस का एक प्रभाव हो गया कि ग्रीन हाउस के अंदर होता क्या है, इस प्रकार से होता है। अब यहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव का हमारे विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ क्या लेना देना है? तो आइए अब अपन ग्रीन हाउस प्रभाव पर बात कर लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर भी ग्रीन हाउस प्रभाव का असर पड़ता है। किस प्रकार से पड़ता है? तो देखिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ये पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। अब क्या होता है कि पृथ्वी पर दिन में सूर्य का प्रकाश आपतित होता है और इस आपतित होने वाले प्रकाश के साथ में अवरक्त प्रकाश भी आपतित होता है। तो दिन के समय जब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी गर्म होती है, वही रात में ये पृथ्वी अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करके और ठंडी भी होती है। तो इस प्रकार से रात्रि के समय में यह अवरक्त तरंगों का उत्सर्जन करती हैं और ठंडी होती है।
तो दिन में पृथ्वी का गर्म होना और रात में पृथ्वी का ठंडा होना, फिर वापस दिन में गर्म होना, फिर रात में ठंडा होना, यह एक नियमित क्रम है। अगर हम ये माने कि जितना पृथ्वी दिन में गर्म हो जाती है रात में उतना ठंडा हो जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वातावरण एक जैसा बना रहेगा, तापमान में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने वाली। परंतु क्या हो रहा है कि वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ गया है। औद्योगिकीकरण के कारण से, वाहनों के कारण से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते ये कार्बन डाइऑक्साइड ने वायुमंडल के अंदर अपना एक प्रभाव उत्पन्न कर लिया है। और इस प्रभाव में क्या होता है कि जब ये अवरक्त तरंगे वायुमंडल से बाहर जाना चाहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उन तरंगों को परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। ये हुआ कि रात में पृथ्वी को ठंडा होना था, अब ठंडी नहीं हो पा रही है क्योंकि वातावरण ने या वायुमंडल ने अवरक्त तरंगों को परावर्तित कर दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा पॉली हाउस करता था। तो वो काम किसने किया? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार के जो प्रदूषक गैसेज हैं, इसमें धूल के कण भी हैं, ऐसे सूक्ष्म कण जो वायु के अंदर तैरते रहते हैं, ये भी अवरक्त तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो वातावरण जो रात्रि में ठंडा होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी का ताप रात में भी बढ़ा हुआ रह जाता है, अगले दिन सूर्य के साथ में फिर बढ़ने लगता है और रात में ठंडा नहीं हो पाता। तो पृथ्वी के तापमान में धीरे 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 बढ़ोतरी होती जा रही है और इस बढ़ोतरी का प्रभाव पड़ता है हिम ग्लेशियर्स के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी का समुद्र का एक बड़ा भाग बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अब पृथ्वी का ताप बढ़ने से ये बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने से पानी बनता है और पानी हमारे समुद्र तट के कई शहरों के लिए एक समस्या का कारण पैदा होने वाला है। तो ये प्रभाव कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण से अधिक परिलक्षित होता है। तो ये था ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।